अस्तित्व जब बोलता है तो शब्दों में नहीं बोलता, वो मौन में उतरता है। मौन कोई खाली जगह नहीं है, मौन वह गर्भ है जहां सब कुछ जन्म लेता है, जहां कुछ मांगने को नहीं रहता। वही जीवन पहली बार स्वयं को पहचानता है। उसी मौन में शिव है। वे किसी दिशा में नहीं देख रहे, फिर भी सब दिशाएं उनसे निकलती हैं। वे किसी आसन में नहीं बैठे, फिर भी स्थिरता उनसे ही सीखती है। उनका होना प्रयास नहीं है, वह सहज है। शिव का वैराग्य त्याग नहीं है। वैराग्य का अर्थ है किसी भी वस्तु से बंधे न होना। जो बंधा नहीं वही मुक्त है, और जो मुक्त है वही साक्षी बन सकता है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ पकड़ने में लगा रहता है। नाम, पहचान, सम्मान, भय, भविष्य, इन्हीं पकड़ने की कोशिशों से अशांति जन्म लेती है। शिव उस अशांति के विरुद्ध नहीं है, वे बस उससे अलग खड़े हैं। अलग खड़े होना ही सिखाता है। जो बहाव में बहता रहता है वह नदी को नहीं देख पाता। जो किनारे खड़ा होता है वही गहराई को पहचानता है। समय शिव को छू नहीं पाता। मृत्यु उनके लिए अंत नहीं, विश्राम है। भय उनके सामने आता है और स्वयं ही पिघल जाता है। लेकिन अस्तित्व केवल देखने से संतुष्ट नहीं होता, वह अनुभव चाहता है। स्थिरता के साथ स्पंदन चाहता है। यहीं से ऊर्जा की आवश्यकता जन्म लेती है। ये आवश्यकता अभाव से नहीं आती, ये पूर्णता से आती है। पार्वती का जन्म किसी कथा का परिणाम नहीं है, वे चेतना की करुणा से उत्पन्न होती है। जहां शिव गहराई है वहां पार्वती विस्तार है। विस्तार का अर्थ फैलाव नहीं है, विस्तार का अर्थ है समावेश। जो कुछ भी है उसे अपनाने की क्षमता। पार्वती का तप स्वयं को दुख देना नहीं है, तप का अर्थ है धैर्य, तप का अर्थ है अपने भीतर की अधीरता को शांत करना। वे शिव को पाने के लिए नहीं तपते, वे स्वयं को इतना शुद्ध कर लेती हैं कि शिव का मौन स्वयं उनकी ओर झुक जाता है। शिव कुछ कहते नहीं, उनकी स्वीकृति मौन में घटती है। मौन में कोई शर्त नहीं होती, मौन में केवल सत्य होता है। चेतना और ऊर्जा जब मिलती हैं तो वहां कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, वहां केवल संतुलन जन्म लेता है। यह संतुलन ही जीवन का आधार है। शिव का गृहस्थ होना त्याग से गिरना नहीं है, यह त्याग का विस्तार है। यह सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा ना जाए। कैलाश कोई पर्वत नहीं है, कैलाश वो अवस्था है जहां मन की आवाज नहीं पहुंचती। यही सृजन का बीज पड़ता है। सृजन का अर्थ केवल जन्म नहीं, सृजन का अर्थ है समझ, और समझ तभी जन्म लेती है जब करुणा और चेतना एक दूसरे का सम्मान करती है। अभी कुछ प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कुछ घट चुका है। जैसे रात के गर्भ में सुबह की संभावना छिपी हो। ये पहला चरण है जहां मौन ने विस्तार को स्वीकार किया है, जहां गहराई ने प्रवाह को जगह दी है। कथा अभी शांत है और यही शांति उसकी शक्ति है। जब चेतना और करुणा साथ रहने लगती हैं तो जीवन किसी विचार जैसा नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है। शिव और पार्वती का साथ किसी बंधन की घोषणा नहीं है, यह दो ध्रुवों का संतुलन है। एक मौन है, दूसरा स्पंदन। जहां मौन बहुत गहरा हो जाता है वहां अकेलापन नहीं बचता, और जहां करुणा बहुत फैल जाती है वहां थकान नहीं होती। गृहस्थ जीवन यहाँ साधारण नहीं है, ये साधना है। ये हर क्षण स्वयं को देखने की प्रक्रिया है। पार्वती का मां बनना कोई भूमिका नहीं है, ये स्वाभाविक विस्तार है। जब करुणा पूरी भर जाती है तो वो बांटना चाहती है। मां किसी को जन्म नहीं देती, मां स्वयं को रूप देती है। यहीं से गणेश का भाव जन्म लेता है। यह जन्म शरीर का नहीं है, ये सजगता का प्रकट होना है। मां जिसको गढ़ती है वह रक्षा नहीं करता, वह सीमा बनाता है। सीमा कठोर नहीं होती, सीमा प्रेम से बनी होती है। गणेश का द्वार पर खड़ा होना किसी आज्ञा का पालन नहीं है, यह जागरूकता है। भीतर और बाहर के बीच एक सजग क्षण खड़ा होना चाहिए।
यदि वह क्षण नहीं है तो जीवन में अव्यवस्था प्रवेश कर जाती है। शिव आते हैं, ये आना कहीं से आना नहीं है, यह स्वयं से मिलना है। लेकिन जब चेतना लंबे समय तक बाहरी संसार में उलझी रहती है तो वो अपने ही बनाए द्वार को भूल जाती है। यही टकराव घटता है। यह टकराव किसी व्यक्ति से नहीं है, ये अज्ञान से है। क्रोध यहां आवेग नहीं है, ये ऊर्जा है जो भ्रम को सहन नहीं कर पाती। सिर का गिरना मृत्यु नहीं है, ये पहचान का टूटना है। मन का सिर सबसे बड़ा विघ्न होता है। वो हर समय स्वयं को सही मानता है। जब वह गिरता है तो डर पैदा होता है, लेकिन उसी डर के नीचे मुक्ति का द्वार छिपा होता है। हाथी का मस्तक सिर्फ आकार नहीं है, यह व्यापक दृष्टि है, यह धैर्य है, यह स्मृति है। जो स्मृति रखता है वह अनुभव से सीखता है। जो अनुभव से सीखता है वो बार बार नहीं भटकता। बालक का रूप कमजोरी नहीं है, यह निर्मलता है। वास्तविक बुद्धि भारी नहीं होती, वह खेल जैसी होती है। पहले पूज्य होने का अर्थ पूजा पाना नहीं है, अर्थ है हर आरंभ से पहले जागरूकता को बुलाना। यदि जागरूकता पहले नहीं है तो सफलता भी बोझ बन जाती है। अब तीनों अलग नहीं है, वे तीन देह नहीं है, वे तीन अवस्थाएं हैं। चेतना देखती है, करुणा थामती है, बुद्धि दिशा देती है। जब बुद्धि द्वार पर खड़ी होती है तो विघ्न जन्म ही नहीं लेते। विघ्न हटाने की जरूरत तभी पड़ती है जब पहले देखने की भूल हो जाती है। अब कथा स्थिर है, कुछ भी जोड़ने की जल्दी नहीं है। जो घटना था वो घट चुका है। अब केवल जीवन को इस संतुलन के साथ चलना है। ये दूसरा चरण है जहां करुणा ने जागरूकता को जन्म दिया है। अब जीवन किसी घटना की तरह नहीं घटता, अब वह लय बन जाता है। जहां पहले चेतना देख रही थी और करुणा थाम रही थी, वहीं अब समझ धीरे धीरे चलना सीख रही है। गणेश अब द्वार पर खड़े नहीं है, द्वार भीतर खिसक गया है। अब हर कदम से पहले एक मौन ठहराव पैदा होता है। यही ठहराव बुद्धि है। बुद्धि सोच नहीं है, सोच तो शोर है। बुद्धि मौन में जन्म लेती है। जब शिव का साक्षी भाव और पार्वती की करुणा एक दूसरे में घुल जाते हैं तो बुद्धि अपने आप प्रकट होती है। यह बुद्धि आदेश नहीं देती, ये दिशा दिखाती है। अब तीनों का साथ किसी कथा का विषय नहीं है, ये जीवन की सहज अवस्था है। शिव अब केवल ध्यान में नहीं है, वे चलने में है, बैठने में है, सांस में है। पार्वती अब केवल मां नहीं है, वे हर संबंध में करुणा बनकर बह रही है। गणेश अब केवल बालक नहीं है, वे हर निर्णय से पहले एक हल्की सी मुस्कान है जो कहती है देख लो, समझ लो, फिर बढ़ो। अब डर जैसा कुछ नहीं बचता, क्योंकि डर अज्ञान से पैदा होता है और यहाँ देखने की क्षमता जाग चुकी है। विघ्न बाहर से नहीं आते, वे भीतर से पैदा होते थे और भीतर अब संतुलन है। संतुलन का अर्थ बराबरी नहीं है, संतुलन का अर्थ है जहां जो आवश्यक हो वही उपस्थित हो। कभी मौन चाहिए तो शिव आगे आते हैं, कभी सहारा चाहिए तो पार्वती फैल जाती है, कभी दिशा चाहिए तो गणेश मुस्कुरा देते हैं। यह संगम कठोर नहीं है, यह अनुशासन नहीं है, यह सहजता है। जीवन अब बोझ नहीं लगता क्योंकि उसे खींचा नहीं जा रहा, वह बह रहा है। बहाव का अर्थ लापरवाही नहीं है, बहाव का अर्थ है प्रतिरोध का न होना। जहां प्रतिरोध नहीं वहीं शांति है। अब साधक कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं है, क्योंकि वह देख चुका है कि जहां पहुंचना था वह यही है। शिव की आंखों में अब दूर देखने की इच्छा नहीं, वे इस क्षण में ठहरे हैं। पार्वती के हाथों में अब पकड़ नहीं है, वे स्पर्श बन गए हैं। गणेश के चरणों में अब डर नहीं है, वे खेल बन गए हैं। तीनों अब अलग अलग नहीं चलते, तीनों एक ही सांस में है। यही जीवन का संगीत है, जहां स्वर, लय और ताल एक दूसरे से अलग नहीं। अब कोई शिक्षा नहीं दी जाती, अब केवल उपस्थिति है।
और उपस्थिति ही सबसे बड़ी कृपा है। यह तीसरा चरण है जहां संगम घट चुका है, लेकिन अभी उसका पूर्ण विस्तार शेष है। अब कोई आरंभ नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। अब जो है वही पर्याप्त है। तीनों का संगम अब किसी रूप में नहीं दिखता। रूप तो पहले ही गल चुका है। अब केवल स्वाद बचा है, जीवन का स्वाद। शिव अब कहीं बैठे हुए नहीं है, वे हर उस क्षण में है जहां कोई चाह नहीं उठती, जहां मन कुछ मांगता नहीं। उस क्षण में जो है वही पूर्ण है। पार्वती अब किसी आकृति में सीमित नहीं है, वे हर उस स्पर्श में है जहां अपनापन है, जहां स्वीकार है। जब कोई रोता है और कोई बिना सवाल पूछे उसके पास बैठ जाता है, वही पार्वती है। गणेश अब किसी मूर्ति में नहीं है, वे हर उस क्षण में है जहां निर्णय से पहले एक हल्की सी जागरूकता जागती है, जहां हाथ बढ़ाने से पहले दिल देख लेता है कि क्या यह उचित है। अब जीवन में कुछ भी अलग अलग नहीं बचा। ध्यान और संसार दो नहीं रहे, प्रेम और विवेक दो नहीं रहे, मौन और गति दो नहीं रहे। जो चलता है वह भी स्थिर है, जो स्थिर है वह भी बह रहा है। ये विरोध नहीं है, यह परिपक्वता है। अब साधक साधक नहीं रहा, क्योंकि साधना जीवन बन चुकी है। उसे याद नहीं रखना पड़ता कि कब मौन होना है। मौन स्वयं उतर आता है, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता कि कब करुणा दिखानी है। करुणा स्वयं बहने लगती है, उसे सोचना नहीं पड़ता कि सही क्या है। बुद्धि स्वयं संकेत दे देती है। यही तीनों का वास्तविक संगम है, जहां शिव का साक्षी भाव जीवन को बोझ नहीं बनने देता, जहां पार्वती की करुणा जीवन को कठोर नहीं होने देती, जहां गणेश की समझ जीवन को भटकने नहीं देती। अब विघ्न कोई शत्रु नहीं है, वे संकेत है। वे बताते हैं कि कहीं देखने की गहराई कम हो गई है, और जैसे ही देखने की गहराई लौटती है, विघ्न अपने आप अर्थ में बदल जाते हैं। अब पूजा किसी स्थान पर नहीं होती, पूजा हर उस कर्म में होती है जो पूरे होश में किया जाए। अब मंदिर और घर अलग नहीं है, जहां सजगता है वही पवित्रता है। शिव का नृत्य अब किसी आकाश में नहीं है, वह हर उस जीवन में है जो विरोध नहीं करता। पार्वती का आंचल अब किसी देह तक सीमित नहीं, वह हर उस हृदय में है जो थककर भी प्रेम करना नहीं छोड़ता। गणेश की मुस्कान अब किसी बालक की नहीं, वह उस व्यक्ति की है जो जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन बहुत ईमानदारी से जीता है। अब कथा कहानी नहीं रही, वह स्थिति बन चुकी है। इसे समझाया नहीं जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। और जहां जीवन पूरे होश में जिया जाता है, वहां कोई देवता बाहर से नहीं आते, वहां देवत्व भीतर से जागता है। अब कोई वचन नहीं दिया जाता, अब कोई उपदेश नहीं दिया जाता, केवल मौन है, और उस मौन में सब कुछ कहा जा चुका है। यही कथा अपने आप रुक जाती है, क्योंकि जहां मौन उतर आता है वहां शब्दों की अब आवश्यकता नहीं रहती। अब कुछ भी घट नहीं रहा, और यही सबसे बड़ा घटना है। जहां पहले भीतर कुछ बदल रहा था, अब भीतर बदलने वाला कोई नहीं बचा। अब शिव कोई प्रतीक नहीं है, अब पार्वती कोई भावना नहीं है, अब गणेश कोई समझ नहीं है। अब ये तीनों जीवन की सहज चाल बन चुके हैं, जैसे सांस चलती है और हम उसे चलाते नहीं। अब साधक ये नहीं पूछता कि सही क्या है, क्योंकि गलत का आकर्षण अपने आप गिर चुका है। यह गिरना किसी संघर्ष से नहीं हुआ, यह थकान से हुआ, थकान उस नाटक से जो हम जीवन भर करते रहे। अब भीतर कोई भूमिका नहीं है, न साधु की, न भक्त की, न ज्ञानी की। अब केवल मनुष्य है, पूरी तरह मनुष्य। और जब मनुष्य पूरी तरह मनुष्य हो जाता है तो वही देवत्व है। अब शिव का वैराग्य जीवन से दूर नहीं ले जाता,
वह जीवन को हल्का बना देता है। अब पार्वती की करुणा आंसू नहीं बनती, वह समझ बन जाती है। अब गणेश की बुद्धि गणना नहीं करती, वह सहज चयन बन जाती है। अब निर्णय लेने में अंदर खिंचाव नहीं होता, क्योंकि कोई भीतर विरोध नहीं करता। जहां विरोध नहीं वहीं शांति है। अब जीवन में सुख आए तो उसे पकड़ा नहीं जाता, दुख आए तो उसे भगाया नहीं जाता। दोनों को आने दिया जाता है और दोनों को जाने दिया जाता है। यही स्वतंत्रता है। अब व्यक्ति कुछ बनना नहीं चाहता और यही उसे सब कुछ बना देता है। अब वह भीड़ में भी अकेला नहीं है और अकेले में भी सूना नहीं है, क्योंकि भीतर अब कोई खाली जगह नहीं बची जिसे भरना पड़े। अब कर्म पूजा बन गया है और विश्राम ध्यान बन गया है। अब कोई प्रश्न उत्तर नहीं मांगता, क्योंकि प्रश्न की जड़ ही गल चुकी है। अब व्यक्ति आकाश को देखता है और कुछ नहीं सोचता, न वह अर्थ खोजता है न संदेश, वह बस देखता है। और वही देखना सबसे गहरी प्रार्थना है। अब जीवन कठिन नहीं लगता, क्योंकि जीवन को खींचा नहीं जा रहा, वह अपने आप अपने स्थान पर बह रहा है। अब कोई देव बाहर नहीं है और कोई मनुष्य अंदर नहीं है, भीतर और बाहर एक ही लय में है। अब कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जो पूरा हो जाए वह मृत हो जाता है, यह जीवित है। हर क्षण नया, और यही पांचवा भाग है जहां कुछ कहा नहीं गया लेकिन सब कुछ समझा जा सकता है। जब मन थक जाता है और शब्द अर्थ खो देते हैं, वहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा कहीं जाने की नहीं है, यह यात्रा भीतर लौटने की है, वहां जहां सब कुछ हमेशा से था पर मन की दौड़ में अनदेखा रह गया। अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, वह सहज दृष्टि बन गया है। जो देखता है वह अब किसी उद्देश्य से नहीं देखता, वो बस देखता है और देखने में ही विलीन हो जाता है। अब शिव, पार्वती और गणेश नाम नहीं है, भाव है जिनसे जीवन महकता है। शिव वह शांति है जो हर तूफान के बीच भी स्थिर रहती है। पार्वती वह मधुरता है जो कठोरता में भी कोमलता जोड़ देती है। और गणेश वह सादगी है जो हर जटिलता को सहज बना देती है। अब इन तीनों को पूजा नहीं जाता, अब इन्हें जिया जाता है। जब कोई बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, वह पार्वती की उपस्थिति है। जब कोई कठिनाई में भी शांत रहता है, वह शिव की छाया है। जब कोई मुस्कुराकर विघ्नों को स्वीकार करता है, वह गणेश का आशीर्वाद है। अब जीवन का प्रत्येक क्षण एक पूजा बन गया है। न आरती की जरूरत है, न दीपक की, सिर्फ सजगता की। वह सजगता जो हर कर्म में प्रकाश बनकर बहती है, वह सजगता जो हर संबंध में समझ बनकर खिलती है। अब कोई प्रश्न नहीं बचा, क्योंकि सब उत्तर भीतर ही है, और जो भीतर है वे शब्दों से नहीं, अनुभव से जाने जाते हैं। अब मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन अब पूर्णता है। वह जगह जहां कुछ कहना असली संवाद को तोड़ देता है। अब प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, अब वह सांसों से होती है। हर श्वास में, हर स्पंदन में अब प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं, वह अस्तित्व तक फैल गया है। जहां कोई मैं नहीं, वही प्रेम है। अब भीतर और बाहर का भेद मिट चुका है। अब जो दिखता है वो वही है, जो भीतर घटता है